हरी जी, आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है? हाँ, मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने लोकसभा के चुनाव में माजरी में वोट दिया था, माजरा में वोट दिया था, और बीएलओ भी आए थे यहाँ। उनको हमने बता दिया था कि मेरा नाम वहाँ है, मैं यहाँ, लेकिन यहाँ भी हमने चेक कर लिया जहाँ रहते हैं अब, किराएदार है। पहले ऊपर रहते थे राजपुर में, तब भी माजरा में था, और अब नज़दीक आ गए तो नाम ही गायब है, जैसा मुझे बताया गया है अभी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैंने खबर की है, उन्होंने कहा हमारा सर्वर डाउन है, हम जरा चेक कर लेंगे। मतलब चुनाव के दिन सर्वर डाउन? चमत्कारियों की पार्टी है, तो इसमें सब तरीके के चमत्कार हो सकते हैं। उनका असर तो पड़ेगा ही ना, इलेक्शन कमीशन और उसकी पूरी प्रोसेस पे भी पड़ेगा। जैसा राजा होता है तो राजा से देवता भी प्रभावित हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि नाम कट गए हैं, लेकिन आप तो सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। नहीं, मैं सामान्य ही व्यक्ति मानता हूँ अपने को, लेकिन मुझे बहुत गहरा दुख है कि हजारों लोगों के नाम कटे हैं। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो इस लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभ हैं। गरीब के वोट ने ही भारत के लोकतंत्र की रक्षा की है। वो गरीब दलित है, पिछड़ा है, वो गरीब अल्पसंख्यक है। देखिए, हरीश रावत जी मतदान के प्रति कितने जागरूक है, इसका पता इस बात से लगता है कि आज मतदान के दिन अपना मत को ढूंढने निकले। शायद हरीश रावत जी को पता ही नहीं कि मतदाता हैं कहाँ के। कभी हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी उधमसिंह नगर से लड़ते हैं, कभी अल्मोड़ा से लड़ते हैं। किसी व्यक्ति को यही नहीं पता वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है कि नगरीय क्षेत्र का मतदाता है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं, और देहरादून के अंदर मतदान ढूंढना इसके पीछे का उनका एक यही लक्ष्य है। तो मैं कह सकता हूं कि जागरूक मतदाता बने, मतदान से पहले अपने मतदान को सिक्योरिटी को देखें, और तब मतदान करें। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता हूं, मेरा मतदान ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मतदान नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार की स्थितियां निर्माण कर केवल और केवल दिखावटी नाटक करना ही कांग्रेस के कम से कम इतने वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है, ये अनएक्सेप्टेबल है। मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से कहना चाहती हूँ, बाहर आइए, बयान जारी करिए कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम लिस्ट से गायब है। मेरा गायब है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का नाम गायब है, मेरे पूरे परिवार का नाम गायब है, और अभी अभी पता चला है कि दून हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर केसी पंत जी का पूरा परिवार का नाम गायब है। हर वो जगह से जहां कांग्रेस की पॉकेट्स हैं, जहां कांग्रेस बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहां मतदाता कांग्रेस को वोट का रुझान रखते हैं, झुकाव रखते हैं, वहां से 600 एक बूथ से इन्होंने वोटर्स गायब कर दिए। ये कैसे हो सकता है? 8 सालों से सरकार एक पार्टी की है, सिस्टम हमारा एक ही है, क्यों आपस में कोऑर्डिनेशन से काम नहीं कर सकते ये लोग? ये कहा जा रहा है कि विधानसभा का इलेक्शन कमीशन दूसरा होता है, उसके अधिकारी दूसरे होते हैं, लोकसभा का। मैंने अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव में वोट करा है, मैंने विधानसभा के चुनाव में वोट करा है, और अब मैं देख रही हूं कि मेरा नाम ही गायब है। आखिर ये 4 अधिकारी आपस में एक टेबल पर बैठकर कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर सकते हैं कि यहाँ का मतदाता कौन है कौन नहीं? और सारा ठीकरा गणेश जोशी जो है मंत्री महोदय नागरिकों पर फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नागरिक की जिम्मेदारी थी, उसको जागरूक रहना था कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है नहीं। कितने बार वोटर लिस्ट में चेक करें अपना नाम? पहले विधानसभा चुनाव के लिए, फिर लोकसभा चुनाव के लिए, फिर निकाय चुनाव के लिए, फिर पंचायत चुनाव के लिए। आपको तह पर नहीं जाना बनता है, इसकी जड़ पर नहीं जाना बनता है कि आपके सिस्टम में आखिर क्या खामियां हैं? मेरी बेटी 23 साल की है, पिछले 5 सालों से वोट डाल रही है, व्हील चेयर पे है। मेरे लिए एक मशक्कत है उसको बूथ तक ले जाना और बूथ से मायूस फिर घर वापस ले आना। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को मजाक बनाकर रख दिया इस धामी सरकार ने। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।